10 साल बाद जब मशहूर गायिका वंदना अपने पुराने घर पहुंची तो देखा पति केशव आज भी उसी टूटी खाट पर बैठा था। लेकिन जब उसके पास जाकर केशव की हकीकत देखी तो उसके होश उड़ गए। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के बनारस के पास एक छोटे से कस्बे माधोपुर की। संकरी गलियां, पुराने मकान और हवा में घुली हुई धूप और अगरबत्ती की महक। दोपहर का समय था। मोहल्ले की उन तंग गलियों में अचानक एक सन्नाटा सा छा गया, जब एक चमचमाती काली लग्जरी गाड़ी, जो शायद उस गली की चौड़ाई से भी बड़ी लग रही थी, धीरे धीरे आगे बढ़ी। पहिए से उड़ती धूल ने आसपास बैठे लोगों के मुंह ढकने पर मजबूर कर दिया। गाड़ी एक पुराने जर्जर हो चुके मकान के सामने रुकी। मकान की दीवारों का प्लास्टर झड़ चुका था और ईंटें बाहर झांक रही थी। ड्राइवर ने फुर्ती से उतरकर पीछे का दरवाजा खोला। गाड़ी से उतरी वंदना, रेशमी साड़ी, आंखों पर महंगा चश्मा, हाथों में सोने के कंगन और चेहरे पर वो चमक जो सिर्फ बेशुमार दौलत और शोहरत से आती है। ये वही वंदना थी जिसकी आवाज़ आज देश के हर घर में गूंजती थी। टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया, हर जगह वंदना देवी का नाम था। लेकिन आज वह किसी स्टेज पर नहीं, बल्कि अपने अतीत के दरवाजे पर खड़ी थी। आसपास के लोग छतों से, खिड़कियों से झांकने लगे। अरे, यह तो वही अपनी वंदना है ना, केशव की घरवाली, एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा। हाँ, वही है। सुना है अब बहुत बड़ी आदमी बन गई। तो देखो तो सही कैसी महारानी लग रही है, दूसरी महिला ने जवाब दिया। वंदना ने उन आवाज़ों को अनसुना कर उससे अपनी नाक पर रखा रुमाल थोड़ा ऊपर किया, जैसे उस गली की गंध उसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। उसकी नज़र सामने वाले लकड़ी के दरवाजे पर पड़ी, जो दिमक खा चुका था। 10 साल, पूरे 10 साल हो चुके थे जब वह इस दरवाजे से बाहर निकली थी, यह कसम खाकर कि वह कभी मुड़कर वापस नहीं देखेगी। उसने ड्राइवर को इशारे से वहीं रुकने को कहा और खुद दरवाजे की ओर बढ़ी। कुंडी हटाने की जरूरत नहीं पड़ी, दरवाजा आधा खुला था। वंदना ने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। आंगन वैसा ही था। वही तुलसी का पौधा जो सूख चुका था, वही पुरानी ईंटों वाला फर्श, और सामने बरामदे में एक टूटी हुई खाट पर बैठा था केशव। केशव एक पुराना सा सितार लिए बैठा था। उसके तार कस रहा था। बदन पर एक मैला सा कुर्ता जिसके कॉलर घिस चुके थे, बाल खिचड़ी हो चुके थे और आंखों के नीचे गहरे गड्ढे थे। वह अपनी ही धुन में मगन था। उसे आहट मिली तो उसने सिर उठाया। वंदना और केशव की नजरें मिली। केशव के चेहरे पर न तो कोई हैरानी आई, न खुशी, न गुस्सा, बस एक ठहराव था, जैसे उसने उम्मीद ही छोड़ दी हो कि कोई आएगा। उसने धीरे से सितार नीचे रखा। आ गई तुम? केशव ने आवाज में एक अजीब सी खनक थी, जैसे कोई पुराना टूटा हुआ साज बज उठा हो। वंदना ने चारों तरफ देखा। घर की हालत देखकर उसके मन में दया और घमंड का एक मिला जुला भाव उमड़ आया। उसे लगा कि उसने केशव को छोड़कर सही किया था। अगर वह यहाँ रहती तो शायद इसी गरीबी में घुटकर मर जाती। हाँ, शहर में एक संगीत समारोह था। सोचा रास्ते में माधवपुर पड़ता है तो देखती जाऊं कि तुम जिंदा हो, जिंदा भी हो या। वंदना ने बात अधूरी छोड़ दी। कैसे मुस्कुराया, एक फीकी सी मुस्कान। जिंदा हो वंदना, सांस चल रही है तो जिंदा ही कहोगी ना। वंदना ने अपने पर्स से एक टिश्यू पेपर निकाला और प्लास्टिक की कुर्सी को पोंछ कर उस पर बैठ गई। केशव, मैंने तुम्हें टीवी पर देखा था एक बार, भीड़ में खड़े थे। तुम्हारी यह हालत मुझसे देखी नहीं गई, इसलिए आज आई हूँ। केशव ने शांत भाव से पूछा। मेरी हालत? मुझे तो लगता है मैं ठीक हूँ। इसे ठीक कहते हैं? वंदना की आवाज़ थोड़ी ऊंची हो गई। देखो, इस घर को खंडर बन चुका है। तुम्हारे कपड़े देखो, खाने के लाले पड़े होंगे, और तुम कहते हो ठीक हो। केशव चुप रहा। वह जानता था कि वंदना अब जो वंदना नहीं रही जो कभी उसके साथ एक ही थाली में खाना खाती थी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं उसके संस्कारों से होती है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी कहानियां आजकल बहुत कम सुनने को मिलती है। वंदना ने बात जारी रखी। तुम्हें याद है केशव, जब हमारी शादी हुई थी तब मैंने कहा था कि मेरा सपना बहुत बड़ा है। तुम मुझे समझ नहीं पाए थे। तुम बस इस छोटे से कस्बे में इन लकड़ी के वाद्य यंत्रों को बनाने में ही खुश थे। मैं उड़ना चाहती थी। केशव ने सिर हिलाया। याद है वंदना, और मैंने तुम्हारे पंख कभी नहीं काटे थे। यह सुनकर वंदना को पुराना समय याद आ गया। यह सच था। केशव खुद एक बेहतरीन कारीगर था। वह सितार और वीणा बनाता था। जब वंदना को मुंबई जाने का मौका मिला था तब उसके पास पैसे नहीं थे। केशव ने अपनी पुश्तैनी दुकान, जो उसके पिता की निशानी थी, उसे गिरवी रख दिया था ताकि वंदना मुंबई जा सके, ट्रेनिंग ले सके। लेकिन जब वंदना को सफलता मिली तो उसे केशव का साथ चुभने लगा। बड़ी पार्टियों में जब केशव साधारण कपड़ों में उसके साथ जाता तो वंदना को शर्म आती। उसे लगता कि केशव का गंवैयापन उसकी इमेज खराब कर रहा है। और एक दिन उसने फैसला ले लिया। उसने केशव से कहा कि अब उनके रास्ते अलग हैं। केशव ने रोका नहीं। उसने बस इतना कहा था, जाओ, अगर तुम्हारी खुशी वहाँ है तो वहीं सही। वंदना ने झटके से अपना सिर हिलाया और वर्तमान में लौट आई। वह अतीत के बोझ को महसूस नहीं करना चाहती थी। उसने अपने बैग से एक चेकबुक निकाली और एक पेन उठाया। खैर, जो हुआ सो हुआ। मैं यहाँ पुरानी बातें कुरेदने नहीं आई हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि दुनिया कहे कि मशहूर गायिका वंदना का पति भीख मांग रहा है। उसने चेक पर एक बड़ी रकम भरी और केशव की ओर बढ़ा दिया। यह लो 10 लाख रुपए। इस घर की मरम्मत करवा लेना, कुछ ढंग के कपड़े खरीद लेना, और अगर और चाहिए हो तो मेरे मैनेजर को फ़ोन कर देना। केशव ने उस चेक को देखा, फिर वंदना के चेहरे को देखा।
उसने हाथ नहीं बढ़ाया। रख लो केशव, यह कोई भीख नहीं, यह समझ लो कि पुराने वक्त का कर्ज उतार रही हूँ, वंदना ने जोर देकर कहा। केशव हंसा। इस बार उसकी हंसी में दर्द नहीं, एक अजीब सा व्यंग था। कर्ज? वंदना, दुकानदार जब कोई चीज बेचता है तो कीमत मांगता है। मैंने अपनी दुकान, अपना हुनर, अपना सुकून, सब कुछ तुम्हारी आवाज के लिए दिया था, लेकिन वो सौदा नहीं था, वो प्रेम था, और प्रेम का कोई कर्ज नहीं होता। वंदना चिढ़ गई। तुम अभी भी वही हो, वही फालतू की बातें। अरे यथार्थ में जीना सीखो। पैसों से ही इज्जत मिलती है। देखो आज दुनिया मेरे कदमों में है, दुनिया कदमों में है, लेकिन सुकून कहाँ है वंदना? केशव ने सीधा सवाल किया। तुम्हारी आंखों के नीचे ये जो काले घेरे हैं, ये मेकअप से छिप जाते हैं, लेकिन मुझमें नहीं, तुम खुश नहीं हो। वंदना तिलमिला उठी। बकवास बंद करो, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास सब कुछ है। मैं तो बस तुम पर तरस खाकर आई थी, लेकिन तुम तो मदद के लायक ही नहीं हो। वह गुस्से में खड़ी हो गई। ठीक है, सड़ते रहो इसी बदबूदार घर में, मुझे क्या। उसने चेक को वहीं खाट पर फेंक दिया और मुड़ने लगी। तभी अंदर की कमरे से एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज आई। वंदना ठिठक गई। बच्चा, तुमने दूसरी शादी कर ली? उसने पलट कर पूछा। आंखों में एक अजीब सा भाव था, शायद जलन, शायद आश्चर्य। केशव ने कोई जवाब नहीं दिया। वह उठा और अंदर के कमरे की ओर गया। वंदना भी जिज्ञासावश उसके पीछे पीछे गई। जैसे ही वंदना ने अंदर के कमरे में कदम रखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कमरा खंडहर नहीं था, वह कमरा साफ सुथरा था, और वहाँ एक नहीं बल्कि 7-8 बच्चे बैठे थे। वे सारे बच्चे नेत्रहीन, अंधे थे। वे जमीन पर बैठे थे और उनके हाथों में छोटे छोटे वाद्य यंत्र थे। केशव अंदर गया और रोते हुए एक बच्चे को गोद में उठाया। चुप हो जा मुन्ना, देख कौन आया है। केशव ने बड़े प्यार से उस बच्चे को पुचकारा। वंदना सन्न रह गई। यह सब कौन है? केशव ने बच्चे को शांत करते हुए कहा। ये वो बच्चे हैं वंदना, जिन्हें दुनिया ने ठुकरा दिया था। किसी के माँ बाप नहीं है तो किसी के घर वाले इन्हें बोझ समझते हैं। मैं इन्हें संगीत सिखाता हूँ, संगीत ही इनकी आंखें हैं। वंदना ने देखा कि कमरे की दीवारों पर कई तस्वीर टंगी थी। उन तस्वीरों में केशव बड़े बड़े अधिकारियों और संगीत के विद्वानों के साथ खड़ा था, लेकिन साधारण कपड़ों में। और कोने में एक सेल्फ पर कई सारे अवार्ड्स रखे थे, जिन पर धूल नहीं थी, बल्कि वे चमक रहे थे। उन पर लिखा था संगीत सेवा रत्न। तभी कमरे के दूसरे दरवाजे से एक बुजुर्ग व्यक्ति अंदर आए। वंदना उन्हें पहचानती थी। वे बनारस के सबसे बड़े संगीत घराने के गुरुजी थे, जिनके पैर छूने के लिए वंदना भी तरसती थी। गुरुजी ने केशव को देखकर हाथ जोड़े। केशव भाई, वो दिल्ली से मंत्रालय का फोन आया था। वे आपके आश्रम के लिए 50 लाख का अनुदान देना चाहते हैं, जैसा आपने मना किया था। मैंने उन्हें कह दिया कि हमें सरकारी मदद नहीं चाहिए। वंदना का मुंह खुला का खुला रह गया। गुरुजी, आप यहाँ और केशव? 50 लाख मना कर दिए? गुरुजी ने वंदना को देखा। अरे वंदना बिटिया, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारा पति आज की तारीख में वाद्य यंत्रों का सबसे बड़ा जानकार है। बड़े बड़े उस्ताद अपने साज बनवाने और सही करवाने यही आते हैं। केशव भाई इन अनाथ बच्चों के लिए अपना जीवन जीते हैं। जितना पैसा ये कमाते हैं, सब इन बच्चों के इलाज और शिक्षा में लगा देते हैं। इनके पास दौलत नहीं है, पर ये माधवपुर के सबसे अमीर आदमी है, दिल के। वंदना को लगा जैसे किसी ने उन्हें जोरदार तमाचा मारा हो। जिस 10 लाख के चेक को वह एहसान मानकर फेंक आई थी, केशव ने उससे 5 गुना ज्यादा रकम एक झटके में ठुकरा दी थी, क्योंकि उसे किसी के एहसान या सरकारी शर्तों की जरूरत नहीं थी। केशव ने बच्चों को वापस बिठाया और वंदना की तरफ मुड़ा। वंदना, तुम कह रही थी मैं फटे हाल हूँ। हाँ, मेरे कपड़े फटे हो सकते हैं, लेकिन मेरी आत्मा फटी हुई नहीं है। तुमने शोहरत कमाई, मैंने सुकून कमाया। तुमने भीड़ कमाई, मैंने परिवार कमाया। वंदना की नजर उस खाट पर पड़े चेक पर गई, जो हवा से उड़कर नाली के पास जा गिरा था। उसे आज अपनी बेशकीमती साड़ी, अपने गहने, अपनी लग्जरी गाड़ी, सब कुछ बहुत छोटा और बौना लग रहा था। उसने कपकपाती आवाज में कहा, केशव, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें पहचानने में बहुत बड़ी भूल की। मैं वापस आना चाहती हूँ। मैं अकेली पड़ गई हूँ केशव। उस भीड़ में कोई अपना नहीं है। दोस्तों, ये वह पल था जब केशव का फैसला वंदना की पूरी जिंदगी बदल सकता था। क्या केशव ने को उसे माफ कर देना चाहिए था? इससे पहले कि हम अंत जाने, अगर आपको केशव का स्वाभिमान पसंद आया तो वीडियो को अभी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। केशव ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन फैसला अटल था। उसने कहा, वंदना, जो धागा एक बार टूट जाए, उसे जोड़ने पर गांठ पड़ जाती है। तुम अपनी दुनिया में खुश रहो, तुम स्टार हो, तुम्हें चमकना है। मैं दिया हूं, मुझे जलना है। हम दोनों का स्वभाव अब अलग है, लेकिन केशव। वंदना आगे बढ़ी। केशव ने हाथ जोड़ लिए। नहीं वंदना, मेरी ये दुनिया, ये बच्चे, ये सादगी, तुम इसमें अब फिट नहीं हो सकती, और मैं तुम्हारी उस चकाचौंध में घुट जाऊंगा। जाओ, लौट जाओ, तुम्हारा ड्राइवर इंतजार कर रहा है। वंदना रो पड़ी। वह कुछ पल वहां खड़ी रही, उम्मीद करती रही कि केशव उसे रोकेगा, लेकिन केशव मुड़कर उस नेत्रहीन बच्चे को सरगम सिखाने लगा। सारे गा। बच्चे की मासूम आवाज और केशव का धैर्य, वहां एक ऐसी पवित्रता थी जिसमें वंदना के लिए कोई जगह नहीं थी। वंदना उल्टे पांव लौटी। जब वह अपनी लग्जरी कार में बैठी तो एसी की ठंडक उसे चुभने लगी।
उसने पीछे मुड़कर देखा, केशव दरवाजे पर नहीं आया था। गाड़ी चल पड़ी, धूल का गुबार उड़ा और उस गुबार में वंदना के वो अपना अहंकार और अपना अकेलापन साफ दिखाई दिया। उसे समझ आ गया था कि उसने 10 साल पहले सिर्फ एक पति को नहीं छोड़ा था, उसने अपने जीवन का असली दौलत को लात मारी थी। वह करोड़पति थी, लेकिन आज उसे महसूस हुआ कि दुनिया की सबसे गरीब औरत वही है। दुनिया की कहानी की सीख। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि कामयाबी का नशा कभी इतना नहीं होना चाहिए कि हम अपनों को ही छोटा समझने लगे। पैसा तो कोई भी कमा सकता है, लेकिन चरित्र और स्वाभिमान कमाना सबके बस की बात नहीं होती। और याद रखिए, जो व्यक्ति आपके संघर्ष में आपका साथ खड़ा है, वही आपके सम्मान का असली हकदार है। उसे कभी मत छोड़िए। आपको केशव का फैसला कैसा लगा? क्या उसे वंदना को दूसरा मौका देना चाहिए था, या उसने सही किया? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो स्टोरी के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं एक और जज्बाती कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।